5 नंबर का क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। अगर इस क्वेश्चन को सिंपल भाषा में बोले ना तो आपको सिर्फ प्रूफ करना है। एलएचएस आरएचएस दो साइड दिया गया है, दोनों को बराबर आपको लाकर दिखाना है। ठीक है, देखो हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, सबसे पहले एलएचएस को लेंगे। ठीक है, इसको लेंगे, एलएचएस को हम लोग लेते हैं। ठीक ना, एलएचएस को हम लोगों ने लिया और एक बार हम लोग लिखेंगे जो क्वेश्चन है, क्योंकि लिखने से ना चेकर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जो चेक करता है। ठीक ना, क्योंकि वो तो भाई पता नहीं कैसे बैठेगा चेक करने के लिए, किस मूड में बैठेगा, तो उसका मूड बनाना है हम लोग को। ठीक है, तो मूड बनाओ उसका, हो गया। अब इसके में जो भी आपको फॉर्मूले इसका यूज़ करना होगा, यूज़ करते करते हम लोग सारे सॉल्व करेंगे। कोसेक थीटा बोल रहे हैं, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin थीटा माइनस कोट का क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ऐसा ऐसा फार्मूला क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमें इस तरह का दिखाना भी है। ठीक ना, तो हम लोग इस तरह से हम ला कर दिखा सकते हैं यार। इतना देखो कैसे स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, साइन और साइन के एलसीएम आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस के क्या हो जाएगा, कोस थीटा। इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। कोस्ट बंद कर दो, होल पावर डाल दो। हम लोगों ने होल पावर भी डाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। ठीक है, पावर जब आप ब्रेक करोगे, यहीं पर मैं ब्रेक करके आपको दिखा देता हूँ। जब इसका पावर आप ब्रेक करोगे, ठीक ना, तो 1 माइनस के क्या है, कोस थीटा। तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और बटा में साइन का भी तो स्क्वायर करना है ना, तो साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे एक स्टेप लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर ना आप इजीली इसको दो पार्ट में लिख सकते हो, 1 माइनस के कोस थीटा, और एक बार और करके लिख सकते हो कि 1 माइनस के कोस थीटा। ठीक है, अपॉन में आप क्या कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। क्योंकि आपको पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे तो कोस प्लस में हो जाएगा, तो माइनस में, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, बोला सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर निकाल भी देता हुआ ना, कन्फ्यूज हो जाओगे आप, 1 माइनस में चल गया। ठीक ना, तो यहाँ से इस तरह से इस वाले वैल्यू को पुट कर दिया साइन के जगह पे। ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो आ गया अच्छे तरीके से। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो क्या करता हूँ, यहाँ पर चमत्कार करूँगा। अगर मान लो हम 1 का पावर भी करेंगे तो कोई 1 पे अंतर नहीं पड़ेगा, यानी कि आपको 1 का पावर भी करूँगा तो 1 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा। जहाँ से अगर हम पावर करेंगे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला काम करेगा, और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a प्लस का b इंटू क्या होता है, a माइनस का b, यही होता है। तो ऊपर वाला तो एज इट इज आप लिखोगे 1 माइनस के कोस थीटा, और यहाँ पर 1 माइनस के क्या है, कोस थीटा। नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस के कोस थीटा एक प्लस में हो जाएगा, और एक क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बस इस वाले फार्मूले से हम लोगों ने ला दिया। ठीक ना, तो काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा, सब्सक्राइब करना है। ठीक ना, 1 माइनस के कोस थीटा, 1 माइनस के कोस थीटा, एक क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ ऊपर आपका क्या बचा, 1 माइनस के कोस थीटा, और नीचे भी आपका क्या बचा, 1 प्लस का कोस थीटा। ठीक है मेरे भाई, तो यही तो आपका लेकर आना था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहा देखो कि एलएचएस जो है आरएचएस के इक्वल आ गया, तो हम कह सकते हैं कि क्या हो गया, प्रूव हो गया। दूसरा पार्ट का क्वेश्चन है 5th का, ठीक ना, और इसे भी हम लोग को दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक एलएचएस को लेंगे और आरएचएस लाकर दिखा देंगे। एलएचएस में क्या है, उसको हम लोग लिखेंगे क्या है, कोस ए अपॉन में क्या है, 1 प्लस का साइन ए है। ठीक है मेरे भाई, और प्लस में क्या है, 1 प्लस का साइन ए है, और अपॉन में क्या है, कोस ए है। ठीक ना, ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिक एलसीएम निकाल के बना सकते हैं। 1 प्लस साइन ए है, कोस का एलसीएम अगर आप निकालोगे तो 1 प्लस का साइन ए और इंटू में क्या हो जाएगा, कोस ए। ये आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है मेरे भाई, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन मिल रहा है, क्या घट रहा है, कोस। तो कोस में कोस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, कोस से कोस मिल रहा है, 1 प्लस साइन घट रहा है, 1 प्लस साइन यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा मेरे भाई, स्क्वायर हो जाएगा, साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। आगे हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर जस का तस हो जाएगा, कोस स्क्वायर जस का तस प्लस। यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोस्ट यहाँ पर डालना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया यहाँ पर। ठीक ना, ऐसे लिख लो, यहाँ पर लिखता हूँ 1 प्लस का साइन ए का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, इस तरह से। ठीक ना, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। अच्छे तरीके से लिखोगे तो अच्छे से लिख पाओगे। तो ब्रेक कर देते हैं, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया, b की जगह पे क्या है, साइन है, तो साइन स्क्वायर a हो गया,
प्लस 2 इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, ठीक ना। ए प्लस बी होल स्क्वायर में बिठा दिया हो तो आपको याद ही होगा। और अपॉन में क्या है, 1 प्लस साइन ए है, ठीक है। और इंटू में क्या है, कोस ए है, ठीक है मेरे भाई। चलो ठीक है, अब ध्यान से देखो इसको और एक और लाइन ब्रेक करता हूँ। कोस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है 1, प्लस में साइन स्क्वायर ए जस का तस ही रहेगा, प्लस में 2 इंटू 1 2 ए रहेगा, साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 साइन ए हो जाएगा, ठीक। अपॉन में जो तुम्हारा था वही हो जाएगा 2 साइन ए इंटू में क्या है, कोस ए है। इतना अच्छे तरीके से हम लोगों ने बनाया। अब देखो साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए एक सूत्र होता है, दोनों प्लस में है तो एक आ जाएगा। प्लस में यहाँ पर भी सिर्फ क्या बचा, एक बचा, और यहाँ पर प्लस में क्या बचा, 2 साइन ए बचा। अपॉन में जो चीज़ें थी उसी को लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या है, कोस ए है। तो हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में इसको लिख दिया। आगे अब क्या करेंगे, 1 1 क्या होता है, 2 होता है, ऐड कर दिया, प्लस में 2 साइन ए, ठीक ना। और डिवाइड में क्या है, 1 प्लस साइन ए है। अब कोस्ट डालो चाहे मत डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाहर क्या है, कोस ए है। अब यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा ना, क्योंकि 2 के प्लस के बाद भी है, 2 के प्लस के पहले भी है, तो 2 निकला तो यहाँ पर 1 दे देगा, प्लस में यहाँ से 2 निकला तो यहाँ पर सिर्फ क्या दे देगा, साइन ए देगा। अपॉन में क्या है, 1 प्लस साइन ए है, इंटू में क्या है, कोस ए है। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन क्या हो गया, खत्म हो गया। तो 2 अपॉन में क्या आ गया मेरे भाई, कोस ए हो गया। इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे 2 कोस ए हो गया। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए, ऐसे लिखोगे तो इसको 2 इन जा 2 1 जा 2, और कोस नीचे ही है तो इसको ऐसे हम लोगों ने लिख दिया। अब 2 जस का तस 1 बाई कोस क्या होता है, सेक ए होता है, बस। तो यही आपको लेकर आना था। तो आप नीचे लिख दो ना कि LHS जो है वो किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, LHS, ठीक है। तो प्रूव हो गया। 4 नंबर का क्वेश्चन है और इन दोनों को इक्वल दिखाना है। इससे हम लोग इसको लाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। हम लोग क्या करेंगे, LHS को भी और RHS को भी, दोनों को अलग अलग साइड सॉल्व कर देंगे। बस LHS को सॉल्व करेंगे तो देखो ध्यान से, 1 प्लस का क्या दिया है, सेक ए, अपॉन में क्या दिया है मेरे भाई, सेक ए, यही चीज़ें दी गई है। अब ध्यान से देखो, एक है तो एक जस का तस आप लिखो, सेक के जगह पे फॉर्मूला बैठा दो, वो क्या होता है, 1 बाई कोस होता है। समझ में आपको आ गया होगा। अपॉन में सेक के जगह पे भी वही चीज़ 1 बाई कोस ए लिख दोगे, ठीक है, बन गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, 1 और कोस का एलसीएम आप निकालोगे तो क्या आएगा, कोस ए ही आएगा। तो यहाँ पर तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, कोस ए हो जाएगा, प्लस के बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इतना आपको बेसिक तरीके से समझ में आ गया होगा। अपॉन में क्या है, 1 बाई कोस ए है, तो 1 बाई कोस ए हमने लिख दिया, ठीक है। देखो आगे हम क्या कर देंगे, कोस ए प्लस 1 बाई क्या है, कोस ए है, ठीक है। ए मल्टीप्लाई में डिवाइड में चल जाएगा, कोस ऊपर एक नीचे। आपको काफ़ी डिटेल में समझा रहा हूँ, चाहे तो उधर भी काट सकता था। कोस ले कोस खत्म ए, ठीक है। तो कोस ए अब प्लस का 1 यही आपका आ गया, ठीक है। क्योंकि नीचे 1 लिखोगे तो कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि 1 में डिवाइड करोगे तो फिर यही चीज़ें आ जाएंगी, तो बन गया। अब उसी तरह से हम RHS को सॉल्व करेंगे, ठीक है। RHS तुम्हारे पास है इसको, ठीक है, क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस के कोस ए, ठीक है मेरे भाई। साइन की जगह पे आप सूत्र बैठा दोगे, ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। और अपॉन में भी 1 माइनस के क्या है, कोस ए है, ठीक है। अब ए कहाँ से आ गया ये मत पूछना, देखो बताता हूँ। साइन स्क्वायर ए प्लस के कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1। तो जब साइन निकालोगे तो प्लस में कोस है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो साइन की जगह पे इस वाले पूरे पार्टी को लिख दिया, तो लिख दिया है उसी तरह से। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है, अगर इसके ऊपर भी हम एथी लगा देंगे, 1 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, मान लो स्क्वायर लगा दिया, तो 1 को तो वो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। और a माइनस के b, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, a प्लस बी, तो a प्लस बी, ठीक है, एक बार लिख दिया। और एक बार 1 माइनस के b होता है, a माइनस बी, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिख दिया, उसको ब्रेक कर दिया फार्मूला पे। और नीचे भी क्या लिख दिया, 1 माइनस के कोस ए, तो 1 माइनस कोस ले 1 माइनस कोस ए खत्म। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 प्लस के कोस ए, और यहीं इधर भी आया है, इधर भी आ गया। तो LHS क्या आ गया, RHS के इक्वल आ गया, एक तरह। यहाँ आपको समझ में नहीं आया होगा तो फॉर्मूला देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ए की जगह पे ए स्क्वायर है, फिर बी स्क्वायर है। फार्मूला होता है ए प्लस का बी और इंटू में क्या होता है ए माइनस का बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस का बी इसी पे बैठा दिया था, ठीक ना। तो इस तरह से आपका आ गया। पार्ट है आपका, इसको सोल्व आउट करेंगे काफ़ी डिटेल में, क्योंकि यार बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इसको कॉट बना देते हैं और इसको कोसेक बना देते हैं कुछ ऐसा लगा के, तो हमारा आराम से ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। ध्यान से देखो, LHS पार्टी को हम लोग लेंगे, ठीक ना, किसको, LHS को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है मेरे भाई। पहले तो लिखो क्या दिया है, कोस ए दिया है माइनस के, साइन ए दिया है प्लस का 1 दिया है, ये आपका क्वेश्चन है। अपॉन में क्या दिया है, कोस ए है प्लस का क्या है, साइन ए है माइनस का 1 है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन सभी में साइन से क्या कर देंगे मेरे भाई, भाग कर देंगे, समझ लो, डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, और डिवाइड या डिवीज़न या डिवाइड लिख सकते हो। साइन से क्या कर रहे हैं हम लोग, डिवाइड कर रहे हैं। ए के फॉर्म में क्वेश्चन साइन ए लिख सकते हो, ठीक है। डिवाइड साइन ए या डिवाइडेड बाई साइन ए, ऐसे लिखो, डिवाइडेड बाई साइन ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोस में भी कर देंगे, कोस ए में भी हम क्या कर देंगे, साइन ए से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, माइनस साइन में भी किससे हम भागा कर देंगे, साइन से ही, और प्लस के 1 है तो इसमें भी हम किससे, साइन से ही। नीचे भी जो भी चीज़ दिया गया है, नीचे कोस है, इसमें भी हम लोग साइन से कर देंगे। बस हमको डिटेल में समझते जाना है मैं क्या कह रहा हूँ। फिर साइन में भी साइन से कर देना है, फिर साइन में भी किससे करना है, साइन से कर देना है, और -1 है तो इसमें भी किससे कर देना है, साइन से कर देना है। अब यहाँ पर जो रिजल्ट देगा उसे कर देना है। कोस बाई साइन किसका सूत्र होता है, कॉट का, क्योंकि आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। साइन बाई साइन कैंसल आउट हो गया, ये डायरेक्ट माइनस में क्या देगा, 1, प्लस के बाद 1 बाई साइन किसका सूत्र होता है, कोसेक का, तो यहाँ से तुम्हारा क्या दे दिया, कोसेक का ए दे दिया गया, ठीक है। कोस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, ये भी याद रखो, कॉट ए का सूत्र होता है। साइन से साइन कैंसल आउट, प्लस में क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। माइनस में 1 बाई साइन किसका होता है, कोसेक का होता है, तो हमने क्या लिख दिया, कोसेक ए लिख दिया, ठीक है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नो डाउट, ठीक है, क्या, नो डाउट। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन कॉट है, कोसेक है, ठीक है। अब देखो ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो इसको अरेंज करते हैं मेरे भाई, क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं। देखो कॉट ए है और प्लस में क्या है, कोसेक ए है, इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं, कोसेक ए है, माइनस में क्या है, 1 है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, नीचे भी क्या है, कॉट ए है, ठीक है मेरे भाई, और माइनस में क्या है, उसको भी साइड में करते हैं, क्योंकि यार मज़ा आएगा यहाँ पर, ठीक है। या इसे भी लिखो, प्लस में 1 है, माइनस के कोसेक है, मान लो इतना कर दिया हमने, ठीक है। अब हम इस एक के जगह पे हम क्या कर देंगे, क्या रखेंगे, कोसेक और कॉट रखेंगे, क्योंकि देखो ध्यान से एक सूत्र क्या बताता हूँ मैं, अच्छे से बताता हूँ। कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, समझ रहे हो। तो इस एक के जगह पे हम इस वाले पार्टी को लिख सकते हैं, क्योंकि हमें कुछ RHS में लेकर आना है, तो ये चीज़ लगाएंगे तभी हमारा आ सकता है। तो ये तो कॉट ए और कोसेक ए जस का तस रहेगा, कॉट ए और प्लस का कोसेक ए जस का तस रहेगा, माइनस में ए दोनों चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। माइनस में क्या आ जाएंगी, लिख सकते हो यहाँ पर अच्छे तरीके से, कोसेक स्क्वायर ए माइनस के क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे भाई, ठीक है। अपॉन में जो चीज़ें हैं उसी चीज़ को हम लोग जस का तस लिख देंगे। क्या है, कॉट ए है, प्लस का 1 है, माइनस का कोसेक ए है। हमने इसको डिटेल में अच्छे तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पर कुछ कॉमन निकलेगा तो हम कॉमन भी निकाल सकते हैं या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बेसिक सी बातें हैं। या इसको फार्मूला में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि इसको ए मान लोगे, इसको बी मान लोगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला समझो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस के बी। यानी इसी चीज़ को 2 बार लिख देंगे, एगो प्लस में एगो माइनस में, कोष्ट बन करके, और ये चीज़ें जस के तस रहेंगी। तो लिखते हैं क्या है, कॉट ए है, फिर उसके बाद क्या है, कोसेक ए है मेरे भाई, माइनस इस चीज़ को 2 बार लिखेंगे, एक प्लस में लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस में क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, और ए के क्या में लिखेंगे मेरे भाई, एक माइनस में लिखेंगे। बेसिक सी बात है और बहुत मज़ेदार सी बात है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आपको समझते हुए चलना है। इस तरह से हमने लिख दिया। आगे डाटा में जो चीज़ था उसी को लिखेंगे। क्या है, कॉट ए है, प्लस का 1 है, और माइनस का क्या है, कोसेक स्क्वायर ए है।
तो हमने बाटा में इसको जस का तस लिख दिया। अब कॉमन जहाँ से चीज़ें निकलती हैं ना, देखो माइनस के पहले और माइनस के बाद कॉट ए है, कोसेक है, यहाँ पर भी क्या है, कोसेक है और कॉट है, क्या निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। समझ रहे हो, यहाँ से भी और यहाँ से भी चीज़ें कॉमन निकल जाएंगी। यहाँ स्क्वायर नहीं ना होगा मेरे भाई, सॉरी मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा, फार्मूला से प्लस बी ए माइनस बी, तो स्क्वायर नहीं लिखाएगा। तो यहाँ से इन दोनों से चीज़ें कॉमन निकल रही है, क्या निकल रही है, कॉट ए और प्लस का क्या निकल रहा है, कोसेक ए निकल रहा है। ठीक है, कॉमन निकल गया। तो यहाँ से इस वाले पूरे जगह के पार्टी से निकल गया यहाँ पर, तो क्या देगा 1 माइनस ये पूरी चीज़ें निकल गई। समझ रहे हो, पूरी चीज़ें निकल गई, तो केवल यहाँ पर एक चीज़ बचा। ठीक है, तो क्या बचा, कोसेक ए माइनस के क्या बचा, कॉट ए बचा। ठीक ना, इस तरह से हमने डिटेल में लिख दिया। अपॉन में जो चीज़ें हैं उसी को आप लिखोगे। अच्छा है, क्या है, कॉट ए है, प्लस का 1 है, माइनस का क्या है, कोसेक ए है। ठीक है, इस तरह से, यार स्क्वायर लिख रखा है, हम भी कहाँ चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें लिखी गई है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जो चीज़ें कट रही है काट दो। देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो चीज़ें आप सभी चीज़ें काट दोगे अच्छे तरीके से, क्योंकि ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पर माइनस ले इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के कोसेक बन जाएगा और ये प्लस का कॉट। तो यहाँ पर देखो माइनस का कोसेक है और कॉट क्या क्या है, प्लस का है, और यहाँ पर एक क्या है प्लस में, यहाँ पर भी एक क्या है प्लस में, तो ये पूरा पार्टी क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। ठीक है, सिर्फ रिजल्ट में तुम्हारे पास क्या बचा, कॉट और कोसेक। क्या बचा मेरे भाई, कॉट ए बचा और प्लस का क्या बचा, कोसेक ए बचा। और तुम्हारा क्वेश्चन आरएचएस में यही तो था, कोसेक और कॉट दोनों प्लस में, और यही तो आपको लेकर आना था, आप लेकर आ चुके हो। तो अब लिख दोगे कि एलएचएस जो है आरएचएस के क्या है, इक्वल है। आप कह सकते हो कि प्रूव्ड हो गया। ठीक है, 6 पार्ट है 5 क्वेश्चन का। देखो एलएचएस और आरएचएस, आप इसमें एलएचएस भी ले लोगे ना तो आप इजीली बना दोगे एलएचएस लेकर। समझ रहे हो, एलएचएस में क्या दिया है, 1 प्लस का साइन ए दिया है, अपॉन में 1 माइनस का साइन ए दिया है, बस बेसिक सी बातें थी। ठीक है, ये क्या है, अंडर रूट है पूरा का पूरा होल। ठीक है, अब देखो हम क्या कर देंगे, रूट में है ना, इसको रेशनलाइज कर देंगे और फटाक से आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, हम क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है, देखो रेशनलाइज कर देते हैं तो जो चीज़ें होती है ना उसी से क्या करते हैं, गुणा। नीचे जो भी चीज़ें होती है उसी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी नीचे भी, बट साइन को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, 1 प्लस का साइन ए है, अपॉन में क्या है, 1 माइनस का साइन ए है। तो इस नीचे वाला से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, बट साइन चेंज कर देंगे। बस बेसिक सा तो कॉन्सेप्ट था रेशनलाइज करने का, और इसी तरह से करते हैं। अंडर रूट डाल दो, पूरा का पूरा डाल दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस का साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस का साइन ए का स्क्वायर डाल दोगे। इस तरह से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ए माइनस के बी, ए प्लस का बी क्या होता है, फार्मूला ए माइनस का बी और ए प्लस का बी, फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है आपका। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस बी की जगह पे साइन है तो साइन का स्क्वायर, कोई दिक्कत था नहीं। अंडर रूट में पूरा पूरी डाल दो, चीज़ें क्या हो जाएंगी, स्वाहा। अब यहाँ से सारी चीज़ों को ख़त्म कर दो, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारे स्क्वायर गए अपने घर चले गए। समझ रहे हो, इस तरह से। या अभी मत करो, अभी मत करो, अभी अभी काटो मत। ठीक है, देखो यहाँ पर 1 प्लस का क्या था, साइन ए था। ठीक है, अभी मत काटो, क्योंकि देखो एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, ए स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर है। ठीक है, ये चीज़ें थी। ए इसको जस का तस लिखो या 2 बार लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको एक ही बार लिखो, 1 प्लस का साइन ए का स्क्वायर, अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोस के, तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब समझ में आपको आ गया होगा कि मैं क्यों ऐसा करा, होल पावर डाल दिया। अब सभी स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या बचा, 1 प्लस का साइन ए, अपॉन में क्या बचा, कोस ए बचा। ठीक है, तो अब हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं ना, यानी एक के नीचे भी लिख सकते हैं कि कोस ए है, और माइनस प्लस है तो प्लस, साइन के नीचे भी लिख सकते हैं क्या है, कोस है, क्योंकि अब इसको सोल्व आउट करोगे तो फिर से यही चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, आगे इसको करोगे तो 1 बाई कोस किसका सूत्र होता है, सेक का, सेक ए प्लस साइन बाई कोस क्या होता है, टेन का। समझ रहे हो, और आपको यहीं तो लेकर आना था, तो आपको आ सकते हो एलएचएस जो है किसके बराबर आ गया, आरएचएस के। प्रूव्ड। 5 का 7 पार्ट है, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको ना आपको क्या लेकर आना है, आपको लेकर आना है tan थीटा।
यानी हम लोग LHS को उठा लेंगे और इसको सॉल्व करके लेकर आ जाएंगे। देखो जो है उसको हम लोग लिखेंगे क्या है, साइन थीटा है, माइनस में क्या है 2 साइन क्यूब थीटा है, ठीक है मेरे भाई। अपॉन में क्या दिया है 2 कोस क्यूब थीटा और माइनस के क्या दिया है कोस थीटा। अब हम बेसिकली देखेंगे कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, दोनों में साइन साइन है, यहाँ पर कोस कोस है, तो ऊपर वाला में हमारा साइन थीटा कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पर साइन थीटा निकल गया, पूरा पूरी 1 बच गया, माइनस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह, यहाँ पर 3 साइन है तो 1 निकल गया, तो कितना बचेगा 2 साइन, यानी कि स्क्वायर बचेगा, ठीक है। 2 तो 10 का 10 रहेगा और क्या बचेगा, क्यूब से क्या में आ गया स्क्वायर में 1 निकल गया, तो ठीक है। उसी तरह से नीचे कोस 3 है, 2 तो 10 का 10, कोस कोस कॉमन निकाल रहे हैं ना हम लोग, कोस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से 2 10 का 10 और कोस क्यूब था तो क्या बच जाएगा स्क्वायर थीटा और माइनस के क्या बचेगा 1। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा जोड़ देना है, हम क्या करेंगे, देखो साइन थीटा जस का 10, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना मेरे भाई, कोष्ट बंद -1 जस का 10, ये 2 है ना, ये 2 भी जस का 10। अब इस साइन के जगह पे हम क्या लिख देंगे 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि लिखेंगे 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। यह कहाँ से आ गया, फॉर्मूला से यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस के सॉरी गाइस थोड़ा सा खांसी था, कोस था तो उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस में कोस, तो इस साइन की जगह पे हम पूरा पूरी इस वाले पार्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस साइन की जगह पे हम पूरा पूरी इसको रख दिए, ठीक है। अपॉन का चिन्ह डाल देंगे। अब यहाँ पर देखो अपॉन में हम क्या करेंगे, जो चीज़ है ना उसी को जस का तस लिख देंगे। क्या है कोस थीटा है, अंदर क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 है, तो हमने इसको जस का तस लिख दिया। अब ऊपर क्या है साइन थीटा है, तो साइन थीटा जस का तस। अब यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखोगे 1 जस का तस, -2 में 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस का क्या बन जाएगा 2, और -2 का माइनस कोस से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा। इतना बनने में कोई टाइम नहीं लगा, इतना आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। नीचे हम लोग क्या कर देंगे, जो चीज़ है उसको जस का तस लिख देंगे। कोस थीटा है इंटू में क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 है, यही चीज़ें थी, इसको हम लोगों ने जस का तस लिख दिया। अब ध्यान से देखो ऊपर क्या है साइन थीटा है, तो साइन थीटा जस का तस हमने लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 1 में से 2 जाएगा तो माइनस के क्या बचेगा 1 बचेगा, क्या बचेगा मेरे भाई माइनस के 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे माइनस के 1 लिखेंगे, और प्लस में क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में जो चीज़ें हैं उसी को लिखेंगे। अपॉन में क्या है कोस थीटा, इंटू में क्या दिया है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 दिया है। तो इस तरह से हमने काफ़ी डिटेल में लिख दिया। अब हम क्या कर देंगे, देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा सुधार दो, क्योंकि यहाँ 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में है, यहाँ पर भी प्लस में है, यहाँ पर माइनस में 1 है, यहाँ पर भी माइनस में 1 है, तो काट सकते हो यहाँ पर भी, या इसको पहले इसको बाद में लिखकर एक लाइन समझा देता हूँ, बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा बेसिक लेवल से, तो इसको पहले लिख देगा, मान लो 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में वो लिख दिया, सजा के लिख दिया, और नीचे क्या है कोस थीटा है, इंटू में क्या दिया क्या 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 है, तो ये पूरा कैंसल आउट हो गया ना। अब आपको समझ में आ गया होगा, और साइन बाई कोस केवल बच गया। साइन बाई कोस क्या होता है टैन थीटा होता है, और आपको यहीं लेकर आना था, तो आप कह सकते हो कि LHS जो है मेरे भाई वो RHS के क्या आ गया इक्वल, तो इसीलिए हम कह सकते हैं क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। 8 पार्ट है आपका, और ये बहुत बेसिक सा है। LHS को लेंगे, RHS हम लोग लेकर आ जाएंगे, ठीक है। LHS को लेते हैं, LHS क्या दिया है उसको लिखेंगे साइन A प्लस में क्या है मेरे भाई कोसेक A है, ठीक है, इसका क्या है होल स्क्वायर है, प्लस में क्या है कोस A है, और प्लस में क्या है सेक A है, इसका भी होल स्क्वायर है, यानी कि A प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। A मान लो A है, A मान लो क्या है B है, तो A का स्क्वायर हो जाएगा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, अब प्लस में क्या होता है 2AB, फॉर्मूला लिख लो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का क्या होता है 2 इंटू A इंटू B, किसका फॉर्मूला होता है A प्लस B का होल स्क्वायर, तो इसी पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना। A स्क्वायर लिख लिया, B स्क्वायर लिया, 2 इंटू AB, 2 इंटू A क्या है साइन है, A क्या है साइन है, और B क्या है कोसेक है। तो हमने एक वाला पूरी तो बॉक्सेस क्लियर कर लिया।
इस दूसरे वाले में भी उसी पे फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे, प्लस ए है और ए क्या है आपका बी है, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, प्लस में 2 इंटू ए बी, 2 इंटू कोस ए इंटू सेक ए। इस तरह से हमने काफ़ी डिटेल में लिख लिया। अब देखो साइन स्क्वायर ए और प्लस में कोस स्क्वायर ए बराबर एक होता है, तो हम इसको अच्छे तरह से एक जगह लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, जस का तस लिख लिया। अब ध्यान से अगर आप देखोगे ना मेरे भाई, तो इस कोसेक के जगह पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि कोसेक का संबंध किससे होता है कॉट से होता है, समझ रहे हो। तो कोसेक जो होता है ना, कोसेक का जो संबंध होता है बराबर डायरेक्ट किससे होता है 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए से होता है, ठीक है। तो इस कोसेक के जगह पे हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस का चिन्ह है ना, तो प्लस का चिन्ह डालेंगे, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे। यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके लिए, ठीक है। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है, 2 इंटू साइन और कोसेक, तो 2 जस का तस लिख दिया, साइन जस का तस लिख दिया, इंटू में कोसेक के जगह पे हम क्या लिख देंगे 1 बाई साइन लिख देंगे, रेसिप्रोकल, ठीक है, लिख दिया हम लोगों ने। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह आ गया, कोस तो ऊपर चल गया था, यहाँ पर सेक बचा। अब है ना सेक का रिलेशन किसके साथ होता है टैन के साथ, तो इस सेक के जगह पे जैसे यहाँ पर कॉट कोसेक के जगह पे कॉट आया था रिलेशन में, उसी तरह से सेक के जगह पे टैन आएगा। तो 1 प्लस में क्या आ जाएगा मेरे भाई टैन स्क्वायर ए आ जाएगा। आपके मन में कोई अब डाउट नहीं होना चाहिए। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, 2 जस का तस, ठीक है, और कोस जस का तस इंटू में, आप गुणे, ये भी गुणा में ही है, टेंशन मतलब मल्टीप्लाई में ही। सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 बाई कोस होता है, ठीक है मेरे 1 बाई कोस ले कोस खत्म, साइन से साइन खत्म हो गया। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या देगा 1 देगा, प्लस 1 प्लस क्या है कॉट स्क्वायर ए है, ठीक है। यहाँ पर तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर तो होगी नहीं, ठीक है। देखो 1 है तो 1 लिखो, प्लस में क्या है कॉट स्क्वायर ए है, कॉट स्क्वायर लिख दिया, प्लस में क्या आ गया यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर भी प्लस में क्या आ गया 1 प्लस टैन स्क्वायर है, प्लस आ गया है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, और प्लस में यहाँ पर क्या आ गया है 2 आ गया है, इतना आ गया मेरे भाई। अब ध्यान से समझो, टैन स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए है, ठीक है, यहाँ पर घबराना नहीं है। देखो 1 यहाँ पर 2 2 4 2 6, एक यहाँ पर 7, प्लस कॉट और टैन, और यही तो आपको लेकर आना था अगर क्वेश्चन में आप देखोगे तो, ठीक है। तो हमका इधर उधर हो सकता है लेकिन सब प्लस में ही है, तो हम कह सकते हैं कि LHS जो है किसके बराबर आ गया RHS के बराबर आ गया, इसलिए क्या हो गया प्रूव हो गया, ठीक है। 9 नंबर का प्रश्न है, 9 पार्ट है, 5 का बेसिक सा बात है। LHS को लेंगे हम लोग, ठीक है, LHS को लेंगे फिर RHS को भी लेंगे, दोनों को हमें बनाना होगा तब दोनों इक्वल आएगा, समझ रहे हो। LHS को हम लोग लेंगे, पहले एक बार जो चीज़ें है उसी को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। कोसेक और माइनस के क्या है साइन है, लिख लिया हम लोगों ने। फिर क्या इधर सेक ए है, माइनस के क्या है कोस ए है, लिख दिया। अब डायरेक्ट हम लोग फार्मूला पुट आउट कर देंगे। कोसेक के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन लिख सकते हैं, ठीक है, और माइनस में साइन ए जस का तस हमने लिख दिया, कोस में 1 कर दिया। इधर भी सेक के जगह पे हम लोग 1 बाई कोस लिख सकते हैं, ठीक है, कोस लिख दिया, माइनस में यहाँ पर भी क्या लिख दिया कोस लिख दिया अच्छे तरीके से। अब सोल्व आउट कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, साइन 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा साइन आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, साइन है, तो साइन से साइन मिल रहा है तो 1, माइनस यहाँ से 1 से साइन घट रहा है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, कोस्ट 1 कर दो। सेम उसी तरह से कोस 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पर कोस आ जाएगा, तो कोस से कोस मैच कर रहा है 1, माइनस 1 से कोस में करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। काफ़ी डिटेल में आपको बताया, ठीक है। 1 माइनस साइन की जगह पे आप क्या लिख सकते हो डायरेक्ट कोस स्क्वायर ए लिख सकते हो, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस का क्या होता है कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1, समझ रहे हो। तो इस डायरेक्ट हम क्या किए 1 माइनस साइन, इधर देखो साइन इधर में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कोस बराबर के हो जाएगा, तो इसलिए इसको रख दिया इस वाले फार्मूले से, ठीक है। अपॉन में क्या है साइन ए है, ठीक ना। तो इस तरह से हमने काफ़ी डिटेल में इसको लिख दिया। इंटू का चिन्ह डायरेक्ट डाल दो ना, कोस की जगह पे तुम्हारा क्या आ जाएगा साइन आ जाएगा, क्योंकि कोस साइन का रिलेशन है, अपॉन में क्या है कोस ए है। अब तिरछा तिरछी काट सकते हो, स्क्वायर से कोस खत्म, स्क्वायर से ये साइन खत्म।
यानी ऊपर कॉस बचा और साइन बचा, यानी कि क्या आ गया, कोस ए इंटू में क्या आ गया मेरे भाई, साइन ए आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, RHS को भी लेकर सिद्ध कर देंगे, यानी कि प्रूव करेंगे। RHS तुम्हारे पास क्या है, 1 के tan ए और प्लस का क्या है, cot ए है। इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन दिया है। इसमें भी हम लोग बेसिक सा वही चीज़ 1 जस का तस tan के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, समझ रहे हो क्या, साइन बाई कोस क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कोस ए, प्लस इस कॉट के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, कोस बाई साइन, कोस ए अपॉन साइन ए लिख दिया हमने काफ़ी अच्छे तरीके से। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे। देखो ध्यान से, कुछ भी नहीं करना है, 1 जस का तस, ठीक है। इसका अगर आप एलसीएम निकालोगे, साइन और कोस का एलसीएम आप निकालोगे तो क्या आएगा, कोस ए इंटू का साइन ए आएगा। ठीक है, तो कोस से कोस मिल रहा है, क्या घट रहा है, साइन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए और प्लस का यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये थोड़ा सा एक लाइन छूट गया था, नीचे में ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 डायरेक्ट 1 के बराबर होता है, फार्मूला भी जस्ट ऊपर बताया। और यहाँ पर क्या आ गया, कोस ए इंटू का क्या आ गया, साइन ए, यानी कि 1/1 इंटू साइन ए, यानी कि 1 से गुणा करोगे तो ये ऊपर ये नीचे, यानी कि कोस ए इंटू साइन ए ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो 1 में इससे गुणा करोगे तो यहाँ पर क्या देगा, कोस ए इंटू में क्या देगा, साइन ए देगा। और आपको यहीं लेकर आना था, क्योंकि आपने यहाँ पर LHS भी यहीं लाया था, RHS भी यहीं आ गया, तो कह सकते हो कि LHS जो है किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर। इसलिए क्या हो गया मेरे भाई, प्रूव्ड हो गया। ये 10 पार्ट है। अब क्वेश्चन को देख के माथा मत पकड़ लेना कि भाई बहुत टफ है, नहीं, बहुत आसान है। ये पहला पार्ट मान लो, ये पूरा LHS है, इतना LHS है पूरा, ये भी याद रखना। ठीक है, तो इसको आप क्या मान लो, फर्स्ट पार्ट मान लो, और इसको आप क्या मान लो, सेकेंड पार्ट मान लो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को ले रहे हैं, समझ रहे हो, फर्स्ट पार्ट को हम ले रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा जो है उसको लिखेंगे 1 प्लस क्या है, tan स्क्वायर ए है, अपॉन में क्या दिया है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। पहले हम इसको सोल्व आउट करेंगे, समझ में आ गया, फार्मूला पुट कर देंगे, बेसिक सी बातें हैं, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल भाई। ठीक है, देखो 1 है तो 1 जस का 10 प्लस tan के जगह पे फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, साइन बाई कोस, और tan स्क्वायर में है तो साइन बाई कोस भी क्या में लिखाएगा, स्क्वायर में ही लिखाएगा, अपॉन 1 है तो 1 जस का 10 प्लस कॉट के जगह पे भी तुम्हारा आएगा कोस बाई साइन, समझ रहे हो, तो भी स्क्वायर में ही लिखाएगा, क्योंकि कॉट भी क्या में है, स्क्वायर में है। तो हमने इतना तो अच्छे तरीके से लिख दिया। अब इसको आगे सोल्व आउट करने जाओगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और कोस का एलसीएम क्या आएगा, कोस स्क्वायर ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1 से कोस स्क्वायर घट रहा है तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर देखो कोस से कोस मिल रहा है, स्क्वायर से स्क्वायर, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर यही रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, झंझट वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 साइन का एलसीएम भी निकालोगे तो साइन स्क्वायर यही आएगा। तो 1 से साइन घट रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। इतना आपको अच्छे से समझ में तो आ गया होगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, यहाँ आ गया डायरेक्ट। ठीक है, अपॉन में क्या आ गया, कोस स्क्वायर ए आ गया, अपॉन में साइन कोस यहाँ पर भी 1, और नीचे क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए आ गया। ठीक है मेरे भाई, फॉर्मूला से सारी चीज़ें बैठ रही हैं, बैठा दिया हम लोगों ने। अब ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, 1 बाई कोस स्क्वायर है, इसको लिख लिया, ये क्या में है, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में जाएगा तो साइन ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो साइन बाई क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए बाई क्या आ गया, कोस स्क्वायर ए आ गया। और साइन बाई कोस किसका सूत्र होता है, tan स्क्वायर ए का होता है। तो मतलब पहला पार्ट आपने सॉल्व करा तो ये तो RHS के बराबर आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में आपको tan ही लेकर आना है। ठीक है, अब आपको सेकेंड पार्ट भी तो सॉल्व करना है, सेकेंड पार्ट अब आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस tan ए, ठीक है, और अपॉन में 1 माइनस कॉट ए है, और इसका क्या दे दिया गया है, होल पावर दिया है। इसको आपको सोल्व आउट करना है, ठीक ना। इसके जगह पे भी हम लोग क्या लगाएंगे, बेसिक सा फॉर्मूला अपना लगाएंगे और अच्छे तरीके से सोल्व आउट हो जाएगा। 1 है तो 1 जस का 10 माइनस, ठीक है, tan के जगह पे तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाई कोस। क्या होता है मेरे भाई, साइन बाई कोस होता है, तो हमने साइन बाई कोस लिख लिया। ठीक है, अपॉन में 1 है तो 1 जस का 10 माइनस कॉट का फार्मूला क्या होता है, कोस बाई साइन होता है। क्या होता है, कोस बाई साइन होता है, तो हमने लिख दिया
और इसका ब्रैकेट क्लोज करा और होल पावर डाल दिया। इसको एक लाइन और ब्रेक करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कोस का एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस। तो यहाँ 1 से कोस घट रहा है तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, कोस ए आ जाएगा माइनस के, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। ठीक है, नीचे भी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो 1 साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन। आपको एक लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से तुम्हारा साइन ए माइनस के क्या आ जाएगा, कोस ए। इन सब के पावर क्या है, स्क्वायर में लिख दिया इतना हमने। अब ये क्या में डिवाइड में, इसको मल्टीप्लाई में करोगे ए जस का तस, और इसको क्या कर दोगे ऊपर और इसको नीचे करके लिख दोगे। तो जब नीचे करके लिखोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कोस ए माइनस के क्या हो जाएगा, साइन ए, और अपॉन में क्या है, ध्यान से कोस ए है, इनटू में जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, तो साइन नीचे था ऊपर चला गया, और ऊपर क्या था, साइन ए था, और फिर क्या था, माइनस में कोस ए था, और पूरा का पूरा होल स्क्वायर था। समझ लिए, इतने था। अब ध्यान से यहाँ दिमाग लगाने वाली बात आ गई, ठीक है। क्या लगाने वाली बात आ गई, दिमाग लगाने वाली बात आ गई। अब यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे तिकड़म लगाएंगे, थोड़ा मोड़ा हम लोग को ईजी लगे, ठीक ना। देखो सबके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, ठीक है मेरे भाई, सबके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। हम क्या करते हैं, सजा देते हैं। साइन इधर लिखोगे तो कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं होगा, तो साइन ए लिख दिया, ठीक है। अब कोई इधर उधर लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक ना। मैं थोड़ा सा इधर उधर कर रहा हूँ, साइन ए था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कोस हो जाएगा, अपॉन में क्या है, कोस ए, इनटू में ही है, ठीक है। तो कोस और साइन है, तो यहाँ पर क्या लिखा, कोस ए, और माइनस का क्या लिखा है मेरे भाई, साइन ए, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस के क्या आ जाएगा, कोस ए आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने इसको लिख दिया, स्क्वायर भी चढ़ा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। स्क्वायर का मतलब कि इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इन दोनों के ऊपर भी स्क्वायर है, ठीक है। तो इसके ऊपर स्क्वायर का मतलब कि साइन स्क्वायर ए, यानी कि स्क्वायर को अंदर ला रहे हैं, ठीक है। इतना हमने लिख दिया, ठीक है। और कोस पे भी तो हो जाएगा स्क्वायर, तो कोस पे भी हो जाएगा, लिख दिया, ठीक ना। अब इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो ऐसे भी लिख, कोस ए माइनस के साइन ए, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब नीचे भी तुम्हारा इस पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो इस पे भी लिख दो, साइन ए माइनस का कोस ए है, तो इसके ऊपर भी क्या आ गया, आपका स्क्वायर आ गया, इस तरह से आ गया, यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ठीक है। और ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे हम इसको पुट आउट कर देंगे, और साइन बाई कोस क्या होता है, tan होता है फॉर्मूला से, तो tan स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। इनटू में इसके जगह पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तुम ब्रेक करोगे तो क्या होगा, ए है बी है, तो यानी ए स्क्वायर क्या होगा, कोस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस बी, बी क्या है, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, उसके बाद माइनस में 2ab, 2 ए की जगह पे क्या है, कोस है, ठीक है, और बी की जगह पे क्या है, साइन है। हमने लिख दिया इसको काफ़ी डिटेल में, ए प्लस बी के, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, फार्मूला लिख लो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, और इसी पे हमने इसको पुट कर दिया, ए हमारा ए था और ए हमारा बी था, ठीक है। अब देखो नीचे भी सेम उसी तरह से साइन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस में कोस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 2 इंटू साइन ए इंटू कोस ए, इस तरह से हमने नीचे भी इसको बैठा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहते ना तो ऊपर भी काट सकते थे, नीचे भी काट सकते हो, क्योंकि उसी तरह से फॉर्मूला काम कर दिया इसमें, ठीक है मेरे भाई। तो पूरा पूरी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला बैठा दिया तो आराम से कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए हमने इसको फार्मूला पे बैठा रखा था, तो ईजिली हो गया इधर उधर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब क्या कर देंगे, tan स्क्वायर ए है तो यहीं तो लेकर आना था, tan स्क्वायर ए, ठीक है। इसको सेकेंड इक्वेशन मान सकते हो, सेकेंड इक्वेशन तो कह दोगे कि ऐसे भी लिख सकते हो कि पार्ट 1 जो है पार्ट 2 के क्या आ गया, इक्वल आ गया, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हो कि LHS हमने सॉल्व करा तो हमारा RHS के बराबर दोनों आ गया, LHS के दोनों पार्टी को सॉल्व करा, RHS के बराबर आ गया, तो हम लिख सकते हैं क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसी के साथ आपका पूरा 8.4 भी कंप्लीट हो